हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी जो है लाइफ प्रोसेसेस। हम आज बात करने वाले हैं वाटर लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने बात की थी कि बायोलॉजी में कितने चैप्टर्स हैं और किन चैप्टर्स के कितने वेटेज हैं और उनके टॉपिक्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 जो है बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस। वाटर लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस है क्या? जो भी हमारी बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होते रहती हैं, बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म होते रहते हैं, जैसे एक्सक्रिएशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन। ये सभी चीज़ें जो हैं वो क्या है, लाइफ प्रोसेसेस हैं। ये सभी लाइफ प्रोसेसेस हैं। लाइफ प्रोसेसेस हम एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। एक लड़का है जिसका नाम है राहुल। राहुल के स्कूल में होता है कंपटीशन। अब आप सोचेंगे किस चीज़ का कंपटीशन? तो बहुत सारी चीज़ों का होता है। हम लोग पढ़ाई करते हैं, उसके लिए भी हम compete कर रहे हैं ना, सभी को फर्स्ट आना है, इस चीज़ का compete कर रहे हैं हम लोग। लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ नहीं था। उसके स्कूल में फुटबॉल मैच कंपटीशन चल रहा था। उसने भी सोचा मैं पार्टिसिपेट करता हूँ, अब पूरी एनर्जी के साथ खेलूँगा। तो उसने क्या, पार्टिसिपेट खेला बहुत एनर्जी के साथ। अब खेलने में हमारा एनर्जी तो वेस्ट होता ही है। हर चीज़ में हमारी एनर्जी यूज़ होती है, खाना खाने में, बोलने में, पढ़ने में, हर चीज़ में एनर्जी लगती है। इसी तरह से खेलने में भी। तो उसने पूरे एनर्जी के साथ खेला। अब वो खेला, जीता। अब वो बहुत ड्रेन हो चुका था, थक चुका था। उसने सोचा आज घर जाऊंगा, मज़े के खाने खाऊंगा। वो घर जाता है, उसे पता चलता है कि उसकी मम्मा जो घर पर है ही नहीं। उसकी मम्मा कॉल करती है, कहती हैं कि आज मैं रात में घर आऊँगी। अब वो सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं कर गया। अब वो भूखा है। अब वो क्या करे? अब वो अपनी मम्मा का वेट कर रहा था। अब वो रात में उसकी मम्मा आई, उसके लिए खाना बनाई। अब वो खाना खाया पूरा भर कर। अब उसको मिली एनर्जी। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि फूड गिव्स एनर्जी। फूड से हमें एनर्जी मिलती है। बट कैसे एनर्जी मिलती है फूड से? हमें ये भी तो जानना होगा। तो फूड से हमें एनर्जी मिलती है वो इस तरह से, जब हम खाना खाते हैं, हम लोगों ने खाना खाया। अब ऐसा तो नहीं ना कि हम लोग खाना खाते तो उसे बिना चबाए ही डाइजेस्ट कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं। जब हम खाना खाते हैं तो उसे हम चबाते हैं। तो चबाने टाइम उसका क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। तो फूड का क्या हुआ, ब्रेकडाउन। फूड ब्रेकडाउन हो रहा है। वो कैसे हो रहा है? तो फूड जो ब्रेकडाउन होता है, टूटता है, वो एक एंजाइम्स की हेल्प से टूटता है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। और इस एंजाइम से जो फूड जो है वो ब्रेकडाउन हुआ और उससे क्या मिलता है हमें, ग्लूकोज। और क्या मिलता है हमें, आपको मेरे साथ लिखना भी है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। और क्या हमें मिला, एनर्जी हमें मिली, ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज ग्लूकोन-डी वाला ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज एक शुगर है। ये एक शुगर है जो खाना खाते हैं तो उसके ब्रेकडाउन से हमें ग्लूकोज मिलता है। ओके, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एनर्जी की। ये एनर्जी हमें मिला, रिलीज़ हुआ एनर्जी। अब ये एनर्जी जो है हम उसे स्टोर कर लेते हैं और फिर हम इसे यूज़ करते हैं अपने काम करने में, जैसे खाना खाने में, खेलने में, पढ़ने में, किसी को पीटने में भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। ओके, अब यहाँ पे हमें एनर्जी मिली। अब CO2 और H2O ये वेस्ट मटेरियल है। वेस्ट
मटेरियल, ये क्या है? वेस्ट मटेरियल है जो हमारी बॉडी से रिलीज़ हो जाती है। आप लोगों ने पढ़ा है ना रेस्पिरेशन, क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? जब हमारे बॉडी में ब्रेकडाउन हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है तो हमारी बॉडी से क्या रिलीज़ हो रही है? CO2 प्लस H2O, CO2 और H2O एंड एनर्जी। एनर्जी तो जो हम है वो हम लोगों ने स्टोर कर लिया है यूज़ करने के लिए, बाद में यूज़ करेंगे। जैसे राहुल खेलने के लिए यूज़ कर रहा था, इसी तरह से हम लोग अपने वर्क करने के लिए एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O ये हम अपनी बॉडी से रिलीज़ कर देते हैं, ये हार्मफुल गैस है। ओके, इसे रिलीज़ करते हैं। रिलीज़ जो करते हैं उसे कैसे करते हैं? एक्सेल करके, रेस्पिरेशन के द्वारा हम करते हैं, रेस्पिरेशन के थ्रू हम करते हैं। और ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। तो हम लोगों ने रेस्पिरेशन किया। ये क्या है? ये भी एक लाइफ प्रोसेस है, या है ना रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज़ ऑल्सो लाइफ प्रोसेस। तो एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन इज़ ऑल्सो लाइफ प्रोसेस। सर्कुलेशन, इट इज़ ऑल्सो लाइफ प्रोसेस। एक्सक्रिएशन, जब हम खाना खाते हैं तो वेस्ट मटेरियल हम एक्सक्रिएट भी तो करते हैं ना। ये नहीं ना कि खाना खाया, वेस्ट मटेरियल एक्सक्रिएट नहीं किया और उसे जमा करके रखें, ऐसा नहीं होता। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे अर्थ पे वो एक्सक्रिएट करते हैं। अगर वो एक्सक्रिएट नहीं करेंगे तो उनके बॉडी में वो हार्मफुल चीज़ें जो हैं, सब्सटेंस जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है? उसमें अमोनिया आता है, उसमें यूरिक एसिड आता है, उसमें यूरिया आता है। ये सब चीज़ें क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है और उसे एक्सक्रिएट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो कैसे होता है? हमारे बॉडी में जो फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, एक्सक्रिएशन, उससे हम एक्सक्रिएट कर देते हैं। सर्कुलेशन, हार्ट बीट, बॉडी में ब्लड का पंप होना, इट इज़ ऑल्सो अ लाइफ प्रोसेस, जिसे हम सर्कुलेशन कहते हैं। एंड रिप्रोडक्शन इज़ नॉट अ लाइफ प्रोसेस। अगर आपसे कोई पूछता है कि रिप्रोडक्शन इज़ अ लाइफ प्रोसेस, तो आप इसका आंसर करेंगे नो, इट इज़ नॉट अ लाइफ प्रोसेस। क्यों वो लाइफ प्रोसेस नहीं है? इसलिए अगर कोई इंसान कहे कि उसे रिप्रोडक्शन नहीं करना, उसे बच्चे पैदा नहीं करना, तो नेचर उसके साथ ज़बरदस्ती करेगा कि नहीं तुम्हें करना है, अगर तुम नहीं करोगे तो तुम इस अर्थ पे नहीं रह सकते, तुम मर जाओगे। ऐसा नहीं ना होता है। तो इट इज़ नॉट अ लाइफ प्रोसेस। ये अपनी चॉइस है रिप्रोडक्शन के लिए, ये नेचर हमसे नहीं करवाता है। वो ये नहीं कह सकता कि हमें करना ही करना है, ये सबका पर्सनल डिसीजन है। ओके, सो रिप्रोडक्शन इज़ नॉट अ लाइफ प्रोसेस। और ये क्या है? लाइफ प्रोसेस के अब डेफिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ क्या लिखा? ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस लाइक ग्रोथ, एक्सक्रिएशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एक्सेट्रा। मैंने अभी बात की कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, जो होता है ग्रोथ, एक्सक्रिएशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एक्सेट्रा। इसे क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। ऑल द प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव एंड परफॉर्म्स द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। ये जितनी भी प्रोसेस है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सभी चीज़ क्या रखता है? ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रखता है। अगर ये सब चीज़ें ना हो हमारे बॉडी में तो हम तो अलाइव ही नहीं रहेंगे, हम तो ज़िंदा ही नहीं रहेंगे, हम तो मर जाएंगे। हमारी बॉडी का कोई भी एक फंक्शन काम ना करे तो हमारे साथ क्या होता है? हमें बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसलिए बॉडी का ठीक से परफॉर्म करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे बॉडी में जितनी भी फंक्शन हो रहे हैं, एक्सक्रिएशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन, इन सब का प्रॉपर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमें चाहिए एनर्जी। एनर्जी हमें मिलती है फूड से, हमें एनर्जी मिलती है खाना खाने से। अब पता चला कि खाना कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर वो राहुल खाना नहीं उसे मिलता, वो तो बहुत बीमार हो जाता है। मैंने एग्जांपल में बताया था ना कि उसने खाना खाया तब जाके उसे एनर्जी मिली। इसलिए
खाना खाना इम्पॉर्टेंट है, बट हेल्दी खाना खाना उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम हेल्दी खाना खाएंगे तो हम फिट भी रहेंगे, हेल्दी भी रहेंगे और अच्छी एनर्जी हमारे साथ रहेगी हमारी बॉडी में, जिससे हम वर्क कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एनर्जी के बारे में। उससे पहले हम देखते हैं लाइफ प्रोसेस का ये साइकिल है, ये देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर न्यूट्रिशन है, अच्छा न्यूट्रिशन, ये आदमी खा रहा है, जो डाइजेस्ट कर रहा है, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रिएशन। ऑल्दो रिप्रोडक्शन इज़ नॉट अ लाइफ प्रोसेस, बट ये एक साइकिल है कि किस तरह से हमारी बॉडी में साइकिल चल रही है। न्यूट्रिशन से क्या हो रहा है, हमें डाइजेशन कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, ये सभी चीज़ें लाइफ प्रोसेसेस में आती हैं। अब हम देखते हैं एनर्जी। एनर्जी क्या है? हम लोगों ने बात की कि खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है, बट एनर्जी है क्या? तो हम जानते हैं एनर्जी के बारे में। एनर्जी इज़ द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क। किसी भी काम को करने के लिए जो कैपेसिटी होती है वो होती है एनर्जी। ओके, मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी एक्टिविटीज़ वी नीड एनर्जी। बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, उसकी एक्टिविटी को मेंटेन रखने के लिए हमें एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है, बहुत रिक्वायर्ड होती है। और एनर्जी हमें किस चीज़ से मिलती है? फूड से। दिस एनर्जी comes from outside the body of the individual organism। और ये जो एनर्जी है एक इंडिविजुअल, यानी कि हम, आप लोग, हर एक इंसान एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, तो उसके बाहर से वो एनर्जी आती है। बाहर से एनर्जी कैसे आती? वो ये भी तो क्वेश्चन, बाहर से एनर्जी कैसे आती है? तो यहाँ पर है, there must be a process to transfer a source of energy from outside of the body of organism। यानी कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसा फंक्शन चलता होगा जिससे हम एनर्जी बाहर के काम के यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखिए, विच वी कॉल फूड, जिसे हम फूड कहते हैं। यहाँ पे लिखा है कि हम जो एनर्जी यूज़ करते हैं बाहर, वो हमें कैसे मिलती? फूड से मिलती। इसीलिए यहाँ पर है कि द बॉडी ऑफ द दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के बाहर से एनर्जी आती है। कैसे? अंदर में हम खाना खा रहे हैं ना, तो अंदर स्टोर हो रहा है, तभी तो एनर्जी हम बाहर शो कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे टू द इनसाइड ए प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन क्या है इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, बट मैं बेसिक नॉलेज दे देती हूँ कि जब हम खाना खाते हैं तो हमें उससे एनर्जी मिल रही। कैसे? खाने में ऐसा क्या है? खाने में होता है न्यूट्रिएंट्स, जिसे खाने से हमें मिलता है न्यूट्रिशन, इसलिए उससे हमें एनर्जी मिल रही है और उस एनर्जी को हम यूज़ कर रहे हैं अपने काम करने में। एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर है कि द फूड यू ईट कंटेन्स केमिकल एनर्जी। जो खाना हम खाते हैं वो क्या कंटेन करता है? केमिकल एनर्जी को। खाना भी एनर्जी कंटेन करता है। एंड योर बॉडी स्टोर्स दिस एनर्जी अंटिल यू यूज़ इट एज काइनेटिक एनर्जी। और हमारी बॉडी जो है उस एनर्जी को स्टोर कर लेता है जब तक हम उसे काइनेटिक एनर्जी की तरह यूज़ ना करें ड्यूरिंग वर्क और प्ले, यानी काम और खेलने में। काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या है? क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी के बारे में। जब हम मूवमेंट करते हैं, किसी भी चीज़ की मूवमेंट होती है, एग्जांपल एटम ले लेते हैं। एटम का जब मूवमेंट होता है तो क्या होता है? वो मोशन में आता है, मोशन से एनर्जी रिलीज़ होती है, तो उस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है KE, इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू mv²। m क्या है? मास ऑफ द बॉडी, और v क्या है? वेलोसिटी। ओके, ये है काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोगों ने क्या देखा कि
फूड कंटेन करता है केमिकल एनर्जी को, और हमारी बॉडी उस एनर्जी को स्टोर कर लेता है, और हम एज अनटिल यू यूज़ इट एज काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग वर्क और प्ले। तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा? हम लोगों ने आज पढ़ा कि लाइफ प्रोसेस है क्या, उसके बारे में हम लोगों ने आज जाना। और हम लोगों ने ये जाना कि एनर्जी क्या होता है, एनर्जी कैसे मिलती है हमें। ओके, हम लोगों ने आज ये डिस्कशन किया। इसके आगे वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या है, और उसके आगे के टॉपिक्स को हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ भी सकते हैं। ओके, बाय स्टूडेंट्स।